सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना। हम उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं जो सिद्ध कर्म से रहित हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई भी कर्म नहीं है। और कर्म की व्यवस्था बड़ी विचित्र होती है। कर्म की वशीभूत होकर के जीव संसार में परिभ्रमण करता है और संसार के चक्कर लगाते रहता है, तब भी ये विचार नहीं करता कि मैं ये कर्मों को काट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। कभी कभी मन में विचार जरूर आ जाता है, जब कहीं शमशान में किसी को छोड़ने जाते हैं तब कहते हैं जरूर हैं कि देखो बेचारा जिंदगी भर मेहनत किया, बच्चों के लिए धन दौलत की, अपने तन पर एक फटा हुआ वस्त्र रखा, तब भी अंत समय जब गया बेचारा अच्छा था चला गया। क्या कहते हो? बेचारा अच्छा था चला गया। क्या कभी विचार किया तुम्हारा भी नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, और जब नंबर मेरा लगेगा अच्छा था चला गया तो कुछ अच्छे कर्म तुम भी कर लो, तुम भी कुछ अच्छे काम कर लो, दान पूजा आदि कर लो। कम से कम इससे जो पुण्य का संचय कर लोगे तो कम से कम तुम्हारे जाने के बाद, आज आप अकेले कह रही थी, कल 10 के 10 जितने खड़े होंगे वो कहेंगे बहुत अच्छे धर्मात्मा और दानी थे, तो वह नित्य प्रतिदिन अपने हाथ से दान दिया करते थे। वो बड़े धर्मात्मा थे कि धर्म को नहीं छोड़ा, अंत समय तक धर्म ध्यान करते रहे, क्योंकि ये कुछ अच्छे कर्म हैं, इनको हम करेंगे तभी तो समझ में आएगा। और जब तक हम इन कर्मों को नहीं करेंगे, अच्छे कर्मों को नहीं करेंगे, तब तक ये बुरे कर्म जो हैं वह विदा होने वाले नहीं है। लेकिन आज हम लोग जो है अच्छे कर्मों को छोड़ देते हैं और बुरे कर्मों के पीछे लगे रहते हैं। ये बड़ी विशेषता समझ में नहीं आती। कभी कभी इस जीव की व्यवस्था समझ में नहीं आती। कहते हैं जब अच्छे कर्म की बारी आती है तो कहता है अभी तो समय है, देखते हैं, आगे सोचेंगे, विचार करेंगे, और फिर इसके बाद में क्या होता है? हाँ, सो जाते हो। कभी कभी देखना, सुबह उठना होता है, मंदिर के अभिषेक के लिए जाने का टाइम होता है, आपने मोबाइल के अंदर में अलार्म लगा रखा होता है और अलार्म बज भी जाता है, तब कहते हो अभी तो टाइम है अभिषेक में, 5 मिनट और। क्या होता? 5 मिनट और। देखो वो कर्म की विशेषता बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो कर्म ही तो है जो आपके लिए भगवान के अभिषेक करने के लिए टाइम तो हो गया है, लेकिन वो कहता है अभी रुको, और वो 5 मिनट रुक जाता है। बस वो 5 मिनट में कितना समय निकल जाएगा उसे पता नहीं चलेगा। ये विचार है, ये कर्म है, जो कर्म आड़े आ जाता है, इसी वजह से तुम्हें उठ तो जाते हो लेकिन वापस सो जाते हो। यही सबसे बड़ी कर्म की विशेषता है। लेकिन ये कर्म बांधा कहाँ, कब बन गया पता चला? किस अवस्था में बांध लिया, किस जगह पर हमने बांध लिया, इसका पता चला? नहीं पता चला। इसीलिए कर्म करते समय इतने सावधान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कुत्ते को देखा है, कुत्ते को देखा, उसकी एक विशेषता आपको बताता हूं मैं आपको। अगर गलती से उसके बगल से आहट भी आ जाती है तो वो तुरंत जागृत हो जाता है। हाँ, होता है कि नहीं होता?
तुरंत अगर हल्की सी आहट भी उसके कान में गिर जाती है तो तुरंत वह सचेत हो जाया करता है। ये क्या है? बस वही मैं चाहता हूं। कुत्ता नहीं बनो, त्रियंश गति में ना जाना भैया, हम तो कहते हैं। लेकिन उससे एक जीवन में अपने संकेत तो समझ लेना कि देखिए ये कितना सावधान है, कितना सचेत है, तनक भी। और मैं वो कह रहा हूं कि अगर आपको भी अशुभ कर्म की आहट लगे तो सावधान हो जाना, अपने आप को संभाल लेना, क्योंकि कर्म की आहट तुरंत भी समझ में आती नहीं है। जब आती कभी बहुत दूर निकल जाते हो तत्पश्चात अरे यार पता नहीं कौन सा कर्म का उदय आ गया, करते समय पता नहीं चला, कर्म करते समय पता नहीं चला। यही कारण होता है बंधुओं। तो हम जिन कर्मों के निर्जरा करने के लिए उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उनकी? क्योंकि जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है, अब उनके पास कोई भी कर्म नहीं बचा है। इसीलिए हम हमेशा बुझे हुए दीपक के पास दीपक जलता नहीं है। जहां जल रहा होता है उसके पास जाओगे तो आपका दीपक जल जाएगा। यही कारण होता है कि भगवान की ज्योति अखंड हो गई है, अब वो खंड होने वाला नहीं है, अब वो टिमटिमाने वाली नहीं है, अब वो बुझने वाली नहीं है। ऐसी वो परम ज्योति को प्राप्त कर लिए हैं, उस परम पद को प्राप्त कर लिए हैं कि अब वह बार बार उसको कोई भी ढांक नहीं सकता। अब उससे का प्रकाश कोई कम नहीं कर सकता, उसके ज्ञान के प्रकाश को कोई भी रोक नहीं सकता है। कितने भी आवरण लगाने की कोशिश करना, लेकिन सिद्धों के ज्ञान को कोई प्रकाश को कोई भी रोकने में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हम उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये बुझा हुआ दीपक, टिमटिमाता हुआ दीपक आपकी रोशनी में आकर के चमचमाने लगेगा। चमचमाएगा कि नहीं लगेगा? तारा गणों की शोभा चंद्रमा के निकलने से अधिक तेज बढ़ जाया करता है, सूर्य के निकलने से हमारा भी तेज कमलों के फूलों का खिलना अपने आप हो जाया करता है। यही कारण है कि हे भगवान, मैं भक्ति के वशीभूत होकर के सूर्य रूप को देख करके मेरे भी कमल खिल जाएंगे, और मेरे कमल खिल जाएंगे तो मैं अवश्य उस बीज को प्राप्त हो जाऊंगा, बीज यानी मोक्ष को प्राप्त अवश्यता से कर लूंगा। इन कर्मों की विशेषता बताते हुए कहा है कि ज्ञानावरणी आदि जो 8 कर्म हैं, कितने हैं? ये 8 कर्म हैं, और इन 8 कर्मों को में किस प्रकार से व्यक्ति बांध लेता है ये विचार नहीं करता है, कभी सोचता नहीं है कि हमने क्या किया और कैसे बांधा। ये बांधने की व्यवस्था हम लोग कहते हैं, तो हम लोगों ने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ही तो हमारा मति ज्ञान होता है, होता कि नहीं होता? ज्ञानावरणी कर्म की विशेषता बता रहा हूं। और मति ज्ञान प्रकट नहीं होने देना किसका काम है? आपको मति ज्ञान की पूर्णता प्राप्त नहीं होने देना ये किसका काम है? मति ज्ञानावरण कर्म का। और मति ज्ञानावरण कर्म जो है हमारा बंद हुआ, वो हमने कैसे बांधा? कैसे बांधा? तो मैंने बीच में बताया था क्या? जिनवाणी की अवहेलना करना, जिनवाणी के धारक आचार्य, उपाध्याय, अरहंत, क्योंकि अरहंत भी तो साक्षात जिनवाणी वही तो है, इनकी अवहेलना करना। इसीलिए, और किससे करना? ध्यान रखना, मन से करना। किससे करना?
वैसे नहीं करिए। किससे कर रहा है? मन से कर रहा है। और मन से इनकी अवहेलना करने से मति ज्ञानावरण कर्म का बंद कर लिया और इसलिए मंद बुद्धि हुआ। क्या हुआ? मंद बुद्धि हुआ। और मंद बुद्धि जब हुआ तो फिर उसका मस्तिष्क हर कार्य में चलता है। ध्यान रखना, हर कार्य में चलता है। बिजनेस में चलो, नौकरी में चलो, सब में चलता है। लेकिन जहां धर्म क्षेत्र की बात आ जाती है, जहां जनवाणी को श्रवण करने की बात आ जाती है, तो वह श्रवण करने के भाव होते ही नहीं है। आप कहते हो सब याद हो जाता है। आपने देखा होगा, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, कोई कोई डिग्री प्राप्त किया है, और लेकिन जहां धर्म शास्त्र को याद करने के लिए बात कहे, महाराज याद नहीं रहता। तो तुमने डिग्री कैसे प्राप्त करी ये बताओ। तुमने आज इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, वो कैसे प्राप्त करी? क्या नकल तो नहीं करी? हाँ, कहीं नकल करके तो प्राप्त नहीं, किसी की कॉपी करके तो नहीं कर लिए। लेकिन कॉपी के लिए भी तो मति ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, वो भी वैसे नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, मति ज्ञानावरण। दूसरे नंबर पर आता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्या होता है? सुन के ग्रहण करना। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होने वाला ज्ञान जो है वो क्या है? श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान की व्यवस्था क्या है? तो मैंने जो आपसे कहा था, यानी मन से और ये वचन से क्या होगा? वचन से, मुख से आपने इन्हीं की अवहेलना, ध्यान में रखना। जो निंदा आप लोग कभी कभी कर देते हो, कभी कभी इनके जिनवाणी के धारकों की बात को श्रवण नहीं करते हो। तो मैंने परसों बताया था कि जिनकी श्रवण इंद्रियां कमजोर होती चली जाती हैं, ये विशेषता है। श्रुत इंद्रिय का सबसे बड़ा अगर आप उपयोग करना है तो घर गृहस्थी की इधर उधर की चर्चाएं छोड़ करके वो श्रुत ज्ञान का श्रवण करना, आपकी श्रवण इंद्रिय अपने आप तेज होने लग जाएगी। क्योंकि श्रवण की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है, लेकिन आज श्रवण करने के भाव कम होते हैं। श्रवण करना हर कोई नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि वो कहता हमें पता है कहाँ बोलने वाले हैं। हाँ, वो आगे आगे बोलता चला जाता है, महाराज पीछे पीछे बताते जाएंगे, वो आगे आगे बताता चला हुआ भी है। इसके बाद महाराज ये बोलने वाले, इसके बाद महाराज इसके बाद ये बोलने वाले, इसके बाद और ये बोले। तो ये क्या है? ये श्रुत ज्ञान वर्णी कर्म तुम बांध रहे हो। अरे श्रवण करना चाहते हो, जब कोई श्रुत का धारी आचार्य उपाध्याय साधु अरहंत परमेष्ठी अपना जब ज्ञान दे रहे हो, तो तब अपनी श्रुत को बंद करके रखना, श्रवण करने की शक्ति को जागृत करके रखना, ध्यान से सुनना। क्योंकि कई बार होता है, मैंने अभी 2-4 दिन पहले ऊपर एक प्रवचन दिया था, उसमें कहा था कि विसर्जन नहीं करना। किसका? उसमें मैंने बता भी दिया था कि भैया हृदय पे विराजमान उस अरहंत प्रभु का विसर्जन मत करना, उनका वो तो सुनना नहीं, लेकिन और इसके साथ थाली में विसर्जन जरूर कर लेना। अब कुछ माताएं आई, महाराज आपने विसर्जन की बात बताई नहीं। क्या हुआ? बताई तो थी लेकिन सुना नहीं, और नहीं सुनने का कारण क्योंकि आपका मन और श्रवण शक्ति कहीं और लगी हुई थी। तो यही कारण होता है।
मेरा कहने का तात्पर्य यही है। तो मति ज्ञान पूर्वक होने वाला श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान हमें जब ही प्राप्त होता है तब हम श्रवण करने की भावना रखें, सुनने की भावना रखें। जब कभी शांति मंत्र होता है तो शांति मंत्र होते समय आपसे कहा जाता है शांत बैठ जाओ, मतलब अब आपको कोई भी उच्चारण नहीं करना है, किसी भी शब्दों को नहीं बोलना है, सिर्फ मन से भावना भानी है, शब्दों से नहीं, मुख से नहीं, क्योंकि मुख से जब तुम बोलना चालू करोगे तो श्रवण नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। मुख से जब बोलना करोगे तो श्रवण सिर्फ काना में शब्द जरूर सुनाई देंगे, लेकिन जो उनको ग्रहण करने की बात होती है उसे ग्रहण नहीं कर पाते। कई जगह पर हम लोग देखते हैं मंदिरों के अंदर में प्राय करके देखा जाता है, कोई व्यक्ति शांति धारा बोल रहा होता है, इसके पीछे 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 सबके मुख से जितना जितना सामने वाला बोलता चला जाता है वैसे वैसे पीछे पीछे हम भी रिपीट, क्योंकि तुम्हें भी याद है उसे भी याद है, कोई बात नहीं है, लेकिन सुनना दोनों भी नहीं चाहते, तो शांति कैसे होगी? कैसे होगी बताओ? तो भले ही तुम्हें ग्रंथों का अध्ययन हो, भले ही तुम्हें ग्रंथों का नॉलेज हो, ग्रंथ आपको रटे हुए हो, चाहे शांति मंत्र हो, चाहे पूजा हो, अगर जहां बोलने के लिए कहा जाए वहां तो बोल लेना, और जहां सुनने के लिए कहा जाए वहां श्रवण जरूर कर लेना। क्योंकि हो सकता है कि हम जिन शब्दों को बोल रहे हैं और वो सामने वाला बोल रहा है, लेकिन हमने दोनों से बोलने वालों के भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो श्रवण करने से शांति मिलेगी वो बोलने से शांति, बोलने से तो अंदर की भड़ास निकाली जाती है। क्या होता? अंदर से भड़ास निकाली जाती है, और मैं कहता हूं निकाल लेना चाहिए। मेरा तर्क थोड़ा अलग है। अगर आपको किसी के प्रति अगर भड़ास अंदर में भरी हुई है तो एक बार उसको निकाल देना। कैसे निकालना विधि बता दो, कहो तो बता दो। आपके घरों में झगड़े होने बंद हो जाएंगे, रियल बता रहा हूं मैं। और मैंने कई लोगों के दिया ये मंत्र जो है, ये विधि जो मैंने बताई, और उन लोगों ने इसको किया और उनकी वास्तविकता जीवन में जो दूरियां थी वो प्रेम में परिवर्तित होने लग गई। विधि कुछ नहीं है। जब किसी पर बहुत तीव्र गुस्सा आ रहा हो, बहुत अगर आ रहा हो कि अब इसको बिल्कुल हम पीटेंगे, तो कुछ नहीं करना, एक तकिया लेना, अब हो गया काम तमाम। भड़ास निकालना है तो मैं जो कह रहा हूं, आप कुछ नहीं करना, वो तकिया लेना और उस तकिए पर बोलने के भाव हैं तो बोल ले, उस तकिए को सुना देना, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को समझना मेरी बात को। और जब पीटने के भाव हो, किसी को अच्छे मारने के भाव है, तो वो तकिए को कूट देना, इतना कूट देना कि वो छिन्न भिन्न हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन भी अगर आपने कर लिया तो जिस व्यक्ति के प्रति आपके गलत परिणाम थे, उस व्यक्ति के प्रति आपके जो गुस्सा का परिणाम था, वह व्यक्ति अपने आप प्रेम में परिवर्तित होने लग जाएगा। क्या परिवर्तन होगा मैं आपको बताता हूं कि उसके हृदय के अंदर में परिवर्तन होगा। अरे मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं किसे पीट रहा हूं? एक निर्जीव को मैं किसे बोल रहा हूं? इस निर्जीव को। और इसे कोई श्रवण की शक्ति है, ना सुनने वाला है, ना कुछ है, लेकिन इससे 2 फायदे हो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आप हिंसा से बच जाओगे, सामने वाले से विरोधाभास से बच जाओगे, क्योंकि सामने वाले के मुंह पे कुछ बात दोगे, अंदर से उगल दोगे तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। तो तुम्हारा प्रेम बनेगा कि नहीं बनेगा?
तुम सामने वाले ने तुमसे बहुत कुछ कहा और कहने के बाद आपने प्रेम से कुछ भी नहीं कहा और आप वहां से जाकर के अपनी बड़बड़ाहट एक कमरे के तकिए को सुना दिया, कह करके आ गए, फिर उससे बातें करने लगे। तो वो कहेगा यार कितना धर्मात्मा जीव, हम इसको इतना बक देते हैं और ये सुन करके कुछ जवाब ही नहीं देता है। नीरज भैया सुन रहे हो ना, सीमा है कि नहीं? ये दूरियां मिलानी है, मिल जाएगी। ये समझना बात को, जो वास्तविकता में ये चीज है। तो मैं जो कह रहा था कि ज्ञान श्रवण करने की शक्ति हमारे पास में आज धीरे धीरे करके क्या हो गया है, कमजोर होती चली जा रही है। हम इतनी तनिक छोटा बहुत ज्ञान हमारे पास होता है, हम उसे भी दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूं पहले अपना घड़ा पूरा भर लो। क्या करो? अपना घड़ा पूरा भर लो, अपनी प्यास पूरी बुझा लो। जब आप तृप्त हो जाएं तो सामने वाले व्यक्ति को वो शीतल जल पिला देना, तो वह आपकी बात पर विश्वास कर लेगा और तुम्हारा घड़ा ही स्वयं खाली है, तुम स्वयं ही प्यासे हो। जब दूसरे को ज्ञान की बात करोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे कहेगा भैया ये जो सूत्र खुद के ऊपर भी लागू होते हैं, होते कि नहीं होते? जब किसी को कहने जाओगे कि भैया संसार में आए हो, जाना एक दिन सबको है, तो भैया तुम्हारा भी नंबर उसी में लगा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, तो श्रुत ज्ञान हमारे लिए श्रवण इंद्रियों को मजबूत करता है। और जो व्यक्ति शांति से शांति धारा श्रवण करता है, या मां जिनवाणी का श्रवण करता है, या तीर्थंकरों के गुरुओं के वचनों को श्रवण करता है, वो व्यक्ति कहीं भी किधर भी चला जाए वह अज्ञानी रूप में परिवर्तित अज्ञानी नहीं कहलाएगा। क्यों अज्ञानी नहीं कहला? क्योंकि उसने ध्यान से सुना है, और ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति कभी भी उससे पूछ लोगे, रात में उठते बैठते सोते खाते पीते फट से आपको वो जवाब दे देगा। ध्यान से पढ़ा हुआ एक बार भी सुना हुआ शब्द वह हमारे लिए याददाश्त में बना रहता है, और श्रवण करते समय उच्चारण किया हुआ इधर उधर मन भटका हुआ शब्द जो है वह कितनी बार भी पढ़ते रहो याद नहीं रहता है। ये होता है श्रुत ज्ञानावरण। आगे कहा अवधि ज्ञानावरण। अवधि ज्ञान के मैंने अभी परसों नशों के दिन आपको उसके भेद बताए थे। अवधि ज्ञानावरण जो कर्म है ये क्या है, अपनी देश अवधि परम अवधि को लेकर के विस्तार पूर्वक आदि और कम ज्यादा ही अमान आदि होता रहता है। इसकी विशेषता अवधि ज्ञान में यही हुआ करता है। इसके पश्चात में आया मना पर्याय ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान क्या है? मन की बात को जानना। क्या जानता है? अच्छी और बुरी दोनों। ये बात समझना, विपुलमति और ऋजुमति ज्ञान, दोनों प्रकार के ज्ञान। ये ज्ञान की व्यवस्था बता रहा। ये कर्म हम बांधते हैं, ज्ञानावरणी कर्म की विशेषता मैंने आपको बताया। इसके बाद में आया केवल ज्ञान। ये कितने हो गए? 5। केवल ज्ञान का कार्य क्या है? केवल ज्ञान का कार्य क्या है? तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को युगपत जानता है। क्या करता है? जानता है। तो इसलिए हम जिस विधान को कर रहे हैं ये कर्म है। क्या है? कर्म सिद्धांत को जान रहे हैं। कर्म सिद्धांत यही हमें सिखा रहा है। तो उनकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञानावरणी कर्म के 5। कितने हो गए? 5। इसके बाद में दर्शनावरणी कर्म। क्या है? दर्शनावरणी कर्म। दर्शनावरणी कर्म क्या कहता है? आपके दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता है। क्या करता है? दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता है। दर्शन गुण का मतलब
अपने स्वयं के दर्शन, यानी कि आत्मा का जो दर्शन है उस दर्शन को प्रकट नहीं होना। लौकिकता में जैसे आपको मंदिर जाने के भाव तो होते हैं, लेकिन मंदिर पहुंच नहीं पाते हो। समझ में आया? मंदिर जाने के भाव तो हुए, लेकिन मंदिर हम पहुंच नहीं पाए हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो यही कारण होता है कि हमने दर्शनावली कर्म का बंद किया, इसी वजह से हमारे भगवान के दर्शन नहीं हो सके। ये दर्शनावली कर्म की विशेषता। तो दर्शनावली कर्म के वेदों के माध्यम से उन्होंने कहा चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थान गृद्धि। चक्षु समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अचक्षु यानी जो चक्षु इंद्रियों से नहीं देखा जाए उसको अचक्षु दर्शन कहा जाता है। अवधि दर्शन तीनों लोकों के पदार्थों को, चराचर पदार्थों को युगपत दिखता है, वही अवधि हुआ कर दिखते हैं उनके ज्ञान जो है। केवल दर्शन, केवली भगवान का जिसका से कहा जाता है केवल, अवधि में एक क्षेत्र अवघाना आदि को लेकर के वह दिखता है, और केवल में तीनों लोगों की चराचर पदार्थ दिखा करते हैं, इसको कहते हैं। आगे उन्होंने कहा निद्रा, क्या है? निद्रा। निद्रा ज्यादा लोगे तो दर्शनावली कर्म का बंद करोगे। समझना मेरी बात को। निद्रा शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेना, अधिक नहीं लेना। और निद्रा, निद्रा क्या है? निद्रा पर निद्रा आना। समझ में आया? अभी और सो ले 5 मिनट। क्या? निद्रा पर निद्रा यानी जागृत, अब निद्रा पर निद्रा है, वह निद्रा निद्रा है। प्रचला क्या है? तेजा भैया कुछ बता रहे हैं। क्या होगा? ये भी एक निद्रा का ही खेल है। क्या है? यह भी एक निद्रा का ही खेल है, ध्यान रखिएगा। यह भी एक प्रकार की निद्रा ही है, और निद्रा के बाद में प्रचला, प्रचलित में आ जाता है, और प्रचला प्रचला और स्थान गृद्धि, ये ध्यान में रखना। क्या होता है? निद्रा के अंदर में लार आदि टपकना, यानी कि अनकॉन्शियस आदि हो जाना, स्थान गृद्धि आदि में जो कहा जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति नींद में चलकर सो रहा है, और सोते समय ही उठ करके चल लिया, पता नहीं कोई बड़े बड़े कार्य करके चलाया, वापस आकर के सो गया। इस प्रकार से ये क्या है? ये निद्रा के ही भेद है। क्या है? ये निद्रा के भेद है। तो इसीलिए निद्रावर्णी कर्म जो है, जब जिस व्यक्ति को जिस प्रकार से उदय में आता है, तो वह इस प्रकार के कार्य करने लग जाता है। तो किसी का निद्रा का उदय है तो वो ठीक है, कम निद्रा लेगा, 7 घंटे 8 घंटे जितना सोना है उसके लिए उतनी निद्रा में उसका सारा पूरा। लेकिन निद्रा का उदय है तो वो प्रमादी बन जाएगा। अगर उसमें कहते हैं थोड़ा कम ज्यादा, नींद तो आई नहीं रही है, 6 घंटे पूरी हो गई, क्या हुआ? 6 घंटे में नींद पूरी हो गई। अब इसके बाद में वो जानबूझ करके पड़ा हुआ है, प्रमादी बना। प्रचला और ज्यादा उसमें प्रमाद बन गया, प्रचला में और ज्यादा प्रमादी बन गया, और स्थान गृद्धि में तो वो उठ के नींद में ही क्या हुआ? चलने लग गया। तो इस प्रकार से ये दर्शनावली कर्म का खेल है, और दर्शनावली कर्म अगर हमें नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि दर्शनावली कर्म प्राय करके होता क्या है कि हम जो दर्शनावली कर्म को बांधते हैं, तो इसमें ज्यादातर उन्होंने कहा है कि नींद दिन में सोने से अधिक बनता है। गए काम से। अब तो भैया जो कहा है शास्त्र में वो मैंने बता दिया है।
दिन में सोने से अधिक बनता है। जो दिन में सोते हैं, बीमारी है, परेशानी है, वो एक बात अलग होती है। कुछ क्षण के लिए 10 मिनट 15 मिनट अगर हम आराम करते हैं वो बात एक अलग हो जाती है। लेकिन सोना, ध्यान रखना, दिन में सोने वाले व्यक्ति को निद्रा यानी दर्शनावणी कर्म का प्राय करके अधिक बंध हुआ करता है। आगे उन्होंने कहा वेदनी कर्म क्या है? वेदनी है। वेदनी कर्म कितना है? साता वेदनी और असाता वेदनी, ये दो भेद हो जाते हैं। साता वेदनी क्या होता है? आपको सुख देता है। साता वेदनी आपको सुख देता है और असाता वेदनी दुख देता है। सुख का वेदन कैसे होता है बताए हम आपको, है तो वेदन। सुख का मतलब आप जो सुखाभास समझ करके बैठ गए हैं उसका नाम है सुख। सुख नहीं है, सुख जिसको कहा जाता है, यानी कि सुखाभास है और वह वेदना दे रहा है। जैसे आपको सुख मिलता है क्या करने में? सोने में। अब इनके सोने का चक्कर बताते हैं हम, दुख आपका बताते हैं हम आपको। आपको सोने में सुख मिलता है, आप मानते हैं सोने में सुख मिलता है, लेकिन वेदनी कर्म कैसे आपको घटित होता है मैं आपको बताता हूं। आप अधिक सो जाएंगे तो कमर में दर्द होगा या नहीं? होगा ना। तो सुख के साथ दुख लगा के नहीं लग गया ना, इसका नाम है साता वेदनी पूर्वक। और असाता वेदनी क्या है? अति तीव्रता, कर्मों की तीव्रता हो जाती है और तीव्रता जब हो जाने की वजह से हमें वो सहन नहीं होते हैं, इसीलिए वह असाता वेदनी कर्म की व्यवस्था कही जाती है। आगे आते हैं मोहिनी कर्म, और मोहिनी कर्म की विशेषता आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इस सारी व्यवस्थाएं सब मोहिनी कर्म की वजह से ही सभी गढ़ा हुआ है। मोहिनी कर्म के भेद जब करने जाते हैं तो कितने होंगे? हाँ, कितने? 28। 3 तो वो मुख्य, हाँ 28 वेद होते हैं। कितने? हम अभी यहाँ पर जो अर्घ चढ़ाएंगे वो 28 वेदों का चढ़ाएंगे, ध्यान में रखिएगा। 28 वेदों का अर्घ चढ़ाएंगे तो 28 वेद होते हैं। तो 28 वेदों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, ध्यान रखिएगा। अनंतानुबंधी जो हम कल चर्चा करे थे, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन, ये 4 कसाय के 4 के 4 16, कितने हो गए? 16, ध्यान में रखिएगा। 16 3 कितने? 19। अब कितने बचे? 9 बचे। कौन से 9 कसाएं? 9 कसाएं कौन सी? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नपुंसक, स्त्री वेद और पुरुष वेद, ये कुल मिलाकर के कितने हो गए? 28 वेद। अब आप समझिए, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, कल मैंने आपको पूरा बता चुका हूं। मिथ्यात्ववादी जो है इस मोहिनी कर्म का ही विशेषता है, और ये मोहिनी कर्म के वशीभूत होकर के इन कर्मों को बांधता है। किनको बांधता है? ये कर्म करेगा तभी तो बांधेगा। तो इस प्रकार से ये मोहिनी कर्म की विशेषता बताई। आयु कर्म की विशेषता कहेंगे, नरक आयु, त्रियंच आयु और देव और मनुष्य, ये 4 प्रकार की आयु का बंध आयु कर्म के वशीभूत होकर के होता है। नाम कर्म की भेद अगर करने जाएं तो एक तो 93 भेद भी मिलते हैं और 103 भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, ध्यान में रखिए। तो नाम कर्म के वेद हैं। अब नाम कर्म का काम क्या है मैं आपको बताता हूं। नाम कर्म का क्या है? शरीर की रचना। शरीर की रचना के अलावा भी आप जितने भी द्रव्य पदार्थ आपको बाहर नजर आ रहे, चाहे ये पुस्तक हो, चाहे ये घड़ी हो, चाहे ये पेन हो, ये सब किससे बना है? ये किससे बना है?
ये नाम कर्म के उदय से ये बना है। बनाने वाला कहेगा लो बताओ कि नाम कर्म कहां से आ गया, बनाने वाला तो मैं हूं। कंपनी वाला कहेगा मैंने बनाया, मेरी कंपनी से छपा है। तो लेकिन सिद्धांत कहेगा ये नाम कर्म की विशेषता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंगोपांग आदि की रचना होना, ये सारी व्यवस्थाएं जो बनती हैं ये नाम कर्म की ही विशेषता है। अगर शुभ नाम कर्म का उदय होगा तो आपके शरीर की रचना शुभ हो जाएगी, और अशुभ नाम कर्म का उदय होगा तो आपके शरीर की रचना अशुभ रूप में बन जाएगी। आड़ी टेढ़ी काड़ी पेंड जिस प्रकार से आकम ज्यादा, यह शुभ नाम कर्म के उदय से हमारे शरीर की संरचना हुआ करती हैं। इसीलिए राम और गोत्र कर्म उच्च और नीच, ध्यान रखिएगा। उच्च गोत्र कर्म जो है वह कैसे हम लोग बांधते हैं ये ध्यान रखना। तत्वा सूत्र के अंदर में हमारे आचार्यों ने जो व्यवस्था बताई कि अगर पर की निंदा करोगे तो क्या करोगे, नीच गोत्र की बंदा करोगे कि नहीं करोगे। तुम घर में आकर के घर गृहस्थी की चर्चा, इसकी निंदा उसकी निंदा करोगे तो, मंदिर में बैठ करके घर की दोस्ती के सास बहू की निंदा करेगी तो क्या, कभी कभी ऐसा होता है बंधु। मैं जो बता, क्योंकि हम इन कर्मों को बड़े सहजता से बांध लेते हैं, और तुम किसी की निंदा करोगे तो तुम्हारी कोई प्रशंसा करने वाला है? तो तुम्हें अगर किसी से प्रशंसा चाहते हो तो अधिक प्रशंसा मत करना, नहीं तो वो भी गड़बड़ काम है। तो फिर तुमसे कहेगा अरे बड़ा चापलूसी कर रहा है। क्या कार्य की प्रशंसा करना ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अधिक प्रशंसा उसकी करने लग जाओगे कि वो कार्य करता ही नहीं है और कहोगे अरे बहुत अच्छा है, ऐसे तो वो फिर गड़बड़ चापलूसी समझ लेगा। इसलिए अधिक प्रशंसा भी नहीं करना, लेकिन प्रशंसा जरूर कहते हैं। और निंदा करोगे तो नीच गोत्र का बंध होगा। आगे अब चलते हैं हम लास्ट में। अंतराय कर्म क्या है? अंतराय, अंतराय कर्म के वेद उन्होंने कहे 5। कितने वेद? 5 वेद अंतराय कर्म के कहे हैं, और उनमें कहा जाता है दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अंतराय। अंतराय कर्म की विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। तो दान अंतराय क्या होता है? आपको दान नहीं करने देने की भाव कराता है। क्या कराता? दान देने के दान कर क्या करता है? दान नहीं देना। अरे क्या जरूरत है, मंदिर में पहले ही उतना सारा पैसा पड़ा हुआ है। क्या कहता है? मंदिर में पहले ही इतना खजाना भरा हुआ है, इससे अच्छा किसी और को देंगे तो अच्छा है। ना तो वो किसी और को देगा और ना वो मंदिर में देगा। ये उसके भाव होते हैं, और ये वास्तविकता कहा जाता है। तो वो अंतराय कर्म उसने बांध लिया, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति दान करने आया है, दान करना चाहता है, उसे रोक दिया, नहीं भैया क्या करना है, जरूरत नहीं है, मंदिर में इतने पैसा पहले ही पड़ा है तो मत क्यों दान देते आते हो, कहीं दूसरे क्षेत्र में ले जाके दे देना। कहीं अरे भैया जिसके भाव जहां है उसे वहां देने दो ना, जिसके जहां भाव है उसे वहां देने दो। जिसको यहाँ देना है वो यहाँ देगा, जिसको वहां देना है वहां देगा, उसके भाव। तुम क्यों उसमें अंतराय कर्म का बंध करते हो? तुम्हारा सामान बता दो, पसंद आएगा तो खरीद लेगा, नहीं पसंद आएगा तो आगे चला जाएगा। स्वाभाविक है, हम तो बनिया लोग हैं, दुकानदारी करने वाले लोग हैं, हमारा माल पसंद है तो ठीक, नहीं है तो फिर दूसरा कोई आएगा खरीदने वाला, देगा देने वाला। तो ये कहता हूं दान अंतराय में कभी भी हमें बांधना नहीं चाहिए। और जब दान अंतराय कर्म का बंद हो जाता है तो वो लाख चाह करके भी कभी जिंदगी में दान नहीं कर पाता है, उसको कहते कंजूस। जिंदगी पूरे जिंदगी भर तक कमाता रहा, जोड़ता रहा, लेकिन दान के नाम पर उसने 1 रुपया भी नहीं, क्योंकि वो उसका था ही नहीं, कैसे वो दान करेगा।
क्योंकि उसका अंतराय, तो यही कहते हैं लाभ अंतराय। लाभ अंतराय क्या कहता है? लाभ अंतराय आपको लाभ नहीं होना। जैसे महाराज आहार करने गए और आपने बहुत भक्ति से चौका लगाया, देने वाले भी बहुत शोधन करके दे रहे थे, लेकिन मुनिराज की अंजलि में क्या हो गया? कोई जीव बाल आदि आ गया, वो महाराज का अंतराय हो गया। तो वो महाराज का लाभ अंतराय कर्म का उदय था, इसीलिए मुनिराज भोजन का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। और तुम्हारा दानंतराय कर्म का उदय था कि तुम्हारे पास में द्रव्य तो था, सबको पात्र भी मिला था, लेकिन पात्र की अंजलि में हम अंतराय आ गया तो हम आहार दान नहीं दे पाए। तो दोनों का संयोग मिला, एक का लाभ अंतराय कर्म का उदय हुआ और एक का दान अंतराय कर्म का उदय हुआ। इस वजह से मुनिराज को अंतराय हुआ। समझ में आया? इसीलिए तो लाभ अंतराय, तो इसीलिए कभी भी जब कहीं कोई कार्य करते हो तो उसमें बार बार क्या होता है, उसको उस कार्य की सफलता नहीं होती है। और नहीं होने के कारण भी क्या होता है कि कोई व्यक्ति बार बार आकर के, जैसे कोई भी काम हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि आप मंदिर का काम करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। प्रमोद जी पक्का है ना? तो भावनाएं होती हैं, तो कोई बार बार आकर के आपको कह देता है, आपको रोक देता है, तो वो क्या कर रहा है, वो वहां क्या हो रहा है? तो यानी कि वो अपना लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। इसी वजह से मंदिर में बार बार अड़थले किसका चल रहा है? मंदिर का। किसका चल रहा है? मंदिर का लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। इस वजह से बार बार उसमें कोई ना कोई भाव खराब कर लेता है, और जब भाव खराब कर देता है तो वो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो यही कारण होता है बंधु, वो मैंने कहने का तात्पर्य यही है। तो लाभ नहीं मिलने के कारण क्या होता है, तो जब तक इस प्रकार से कहा जाता है, आगे उन्होंने कहा भोग अंतराय, भोग सामग्री आपको जो प्राप्त होती है वह प्राप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, बहुत कुछ सबको वैभव हमारे पास प्राप्त नहीं हो पाता है। होता है कि नहीं होता? और होकर के भी कभी कभी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। होता क्या? कभी कभी नहीं हो पाता है। हमारे पास सब कुछ सुख सुविधाएं होकर के भी हम जो है क्या उस सामग्री का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो भोग अंतराय कर्म के उदय की वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आगे का उपभोग, वही समस्या, जिसको भोग किया उसका भोग से कहा जाता है। आगे वीर अंतराय, वीर अंतराय कर्म कहता है आपके शरीर के अंदर में बल आदि की प्राप्ति नहीं होने की वजह से वह आपको बल को प्रकट नहीं होने देता है, आपके मन को डामाडोल करके बनाए रखता है। इसीलिए ये वीर अंतराय कर्म का विषय हुआ करता है। तो इसीलिए हमारे शक्ति को प्रकट नहीं होने देना ये वीर अंतराय कर्म का उदय है। तो जो हम चर्चा कर रही थी कि आज हम जिन अर्घों को चढ़ाएंगे वह कर्म की सिद्धांत की व्यवस्था है, कर्म की व्यवस्था है। एक एक कर्म भगवान सिद्धों ने कैसे कैसे खपाए और खपा करके वह रहित होकर के उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। हम भी चाहेंगे आप लोग सब मिलकर के